गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी रीडर बुक से चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम हिंदी व्याकरण से पार्ट 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार में शब्द जो है कई तरह के होते हैं। जैसे हमने सार्थक शब्द पढ़े थे। सार्थक शब्दों में बताया था कि जब शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है तो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द में हमने ये पढ़ा था कि सार्थक शब्दों के 4 प्रकार होते हैं: एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। तो आज हम उन्हीं को ही देखेंगे, ठीक है। एकार्थक का मतलब जहाँ पर एक अर्थ निकलता हो, लेकिन यहाँ पर वो वाला शब्द नहीं है। एकार्थक यहाँ पर सबसे पहले वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है तथा अनेकार्थक शब्द है। ये जो सारणी आपके सामने बनी हुई है ये आपको अपनी कॉपी में उतारनी है। अगर आप लोग इस तरह से नहीं लिख पाते हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे पहले वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस वाले टॉपिक को पूरा करेंगे, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द, उसके बाद अनेकार्थक शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पूरे वाक्य में जो है भाव छिपा होता है, ठीक है। कैसे कुछ शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है और उस वाक्य में जो है भाव छिपा रहता है। तो इन शब्दों से जब भाषा में संक्षिप्तता, सौंदर्य, प्रवाह एवं रोचकता लाई जाती है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या हो गया? आस्तिक। अगर हम ये नहीं बोले कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इतने सारे शब्द ना बोलकर हम केवल इतना बोल दें कि वह व्यक्ति तो आस्तिक है, तो हमें समझ में आ जाता है कि आस्तिक का मतलब क्या होता है, जो भगवान को मानता है, ईश्वर में विश्वास रखता है। ऐसे ही इसमें दूसरा है बड़ा भाई, यानी कि बड़े भाई को हम अग्रज भी कह सकते हैं, छोटे भाई को अनुज भी कह सकते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर, जल में रहने वाला जलचर, ऐसे ही नभ में रहने वाला नभचर। और जो जल और नभ दोनों में रहे, जल और थल दोनों में रहे, वो कौन सा होता है? उभयचर। इसी तरह देखने वाला दर्शक, पढ़ने वाला पाठक, सुनने वाला श्रोता, जिसका आकार ना हो निराकार, जिसका आकार हो साकार। इसी तरह मांस खाने वाला मांसाहारी, ठीक है। शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, जो आसानी से मिल जाए सुलभ। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, ठीक है। जो कार्य कठिन हो वह दुष्कर। जो कभी नहीं मरता उसे हम क्या कहते हैं? अमर। तो जब हमने इतने बड़े बड़े वाक्य बोले तो इन वाक्यों के साथ हमने एक एक शब्द भी लिख दिया है, ठीक है। उस शब्द से हम उस वाक्य में छिपे हुए भाव को, सौंदर्य को समझ सकते हैं, इसलिए इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है, ताकि हम पूरा वाक्य नहीं लिख करके केवल एक शब्द लिख दें और उस एक शब्द में हमें सब कुछ समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द। जब एक ही शब्द के मतलब एक शब्द हो और समान अर्थ देता हो, ठीक है, ऐसे शब्द जो समान शब्दों के अर्थ बताते हों उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे आकाश को हम नभ बोलेंगे या अंबर बोलेंगे, आसमान बोलेंगे, व्योम बोलेंगे या शून्य बोलेंगे, सबका अर्थ तो क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। वापस से सुन लीजिए, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों की डेफिनेशन आपको शब्द लिखने से पहले लिखनी है। इसी तरह से राजा का हो गया नृप, नरेश, भूपति। मित्र का हो गया दोस्त, सखा, सहचर। दिन का हो गया दिवस, वार, दिवा। पुत्र का हो गया बेटी, सुता, तन्या। उसी तरह पुत्र का क्या हो जाएगा? बेटा, सुत और तन्य।
आँख का हो जाएगा नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी। ये सब क्या किसके हो जाएंगे? आँख के। आँख का हो जाएगा अग्नि, अनल, पावक, दहक, कृषाणु, हुताशन। ये सब किसके हो जाएंगे? आग के। इसी तरह किनारे का कूल, तट, तीर, गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, देवनदी, तलवार का खड़ग, कृपाण, असी, नदी का सरिता, सलीला, तटिनी। इसी तरह से पर्वत का पहाड़, गिरी, नग, भूधर। सोने का हो जाएगा, सोना जो होता है उसका हो जाएगा कंचन, स्वर्ण, हेम। सूर्य का रवि, भानु, दिनेश, दिनकर। इस तरह से ये सब क्या हो जाते हैं? पर्यायवाची शब्द, जो कि समान अर्थ वाले शब्द ही बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले, ठीक है, या एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सर्दी, सर्दी का उल्टा क्या हो गया? गर्मी। इसी तरह से ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या हो गया? नीचे। अमीर, गरीब, आगे, पीछे, काला, सफ़ेद। तो ये सब क्या है? विलोम शब्द है। विलोम शब्द की डेफिनेशन भी लिखनी है कि एक शब्द का दूसरा उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, या एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्दों में शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ विभिन्न निकलते हैं, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ निकलते हैं। पर्यायवाची शब्द में क्या था? समानार्थक शब्द निकल रहे थे समान अर्थ वाले। अनेकार्थक में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ निकाले जाएंगे। जैसे अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश और अंबर का अर्थ कपड़ा। इसी तरह से कर, हाथ और टैक्स। अतिथि का मेहमान, साधु। गुरु का अर्थ शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ। सुर का देवता, स्वर। रस का आनंद, प्रेम। पद का पैर, स्थान। पानी का जल, चमक, जीवन। इसी तरह से हरि शब्द का जो है अर्थ विष्णु रूप में भी लिया जाता है, सर्प के रूप में लिया जाता है, घोड़ा, बंदर, सिंह आदि के रूप में लिया जाता है।